वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल देसी खबरें। सीरियल ये ऐसा कहलाता है में आ गया है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब अभीरा के बदले तेवर देख के सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं और साथ ही साथ शॉक्ड भी हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कि अभीरा ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। आखिर अभीरा कब से गोल्ड डिगर बन गई, क्योंकि अभीरा कभी ऐसी थी ही नहीं। अभीरा ऐसी है ही नहीं कि जो पैसों के पीछे भागे। यहाँ माधव और अरमान को पूरा यकीन है कि अभीरा जो कुछ भी कर रही है उसके पीछे कुछ वजह है, वरना अभीरा ऐसी है ही नहीं। अभीरा मन की साफ है और पैसों पीछे की भागती नहीं है। उसको अपने उसूल उससे भी ज्यादा प्यारे हैं। यहाँ माधव पूछता है अभीरा से कि अभीरा आखिर बात क्या है, तू मेरी बेटी है, मुझे पता है कि बात कुछ और है। पर यहाँ पर अभीरा बात घुमा देती है। वो कहती है कि पापा बात यही है कि मैं पैसों के पीछे भागती हूँ और मेरा यही गोल है कि 3 महीने बाद जब मैं यहाँ से जाऊँ तो खूब सारे पैसे लेके जाऊँ और अब से जो मुझसे मिसबिहेव करेगा मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको कड़ा जवाब देने वाली हूँ। चाहे फिर मुझसे बड़ा क्यों ना हो छोटा क्यों ना हो, अब मैं कुछ लिहाज नहीं करने वाली। माधव की बात पूरी होती भी नहीं है पर लेकिन ये बात कह के अभी हमारी चली जाती है और कहती है कि पापा अब मैं आपसे बाद में बात करूंगी, मुझे कुछ काम है। पर लेकिन रात होते होते अभिनय का सर पर एक भूत सवार हो चुका है कि चाहे वो कुछ भी करे कैसे भी करेगी, पर लेकिन माधव और विद्या के बीच जो दूरियां बन चुकी हैं उसकी वजह से वो ठीक करा कर रहेगी। अब समय आ चुका है कि माधव और विद्या एक हो जाएं। तो इस चीज को करने के लिए अभिनय के शादी दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचती है कि उन दोनों का डोर बाहर से लॉक कर दिया जाए। पर लेकिन जब दरवाजा लॉक नहीं होता है तो अभीरा सोचती है क्यों ना इसमें कील ठोक दी जाए और अभीरा कील लगा कर ठोकने लगती है और अभीरा के बौड़म पड़ने की वजह से ही वो गेट गिर जाता है और वो सीधे सर में लगता है। पर लेकिन यहाँ पर अरमान अभीरा को संभाल लेता है और वो कहता है कि अभीरा तुम ठीक तो हो ना। अरमान की आंखों में जो चिंता है अभीरा के लिए वो साफ बयां कर रही है कि अरमान को अभीरा से प्यार हो चुका है। अरमान चाहे कुछ भी कहे, चाहे वो कितना गुस्सा हो, पर लेकिन वो अभीरा से प्यार करने लगा है। अगर चोट लगती है अभीरा को है तो दर्द अरमान को होता है। यहाँ अरमान अब अभीरा को अपनी बाहों में उठाकर सीधे रूम में ले जाता है और कहता है कि अभीरा तुम रेस्ट करो। पर लेकिन जिद्दी अभीरा मानती ही नहीं है। वो कहते कि नहीं अरमान, अगर तुम होते ही कौन हो मेरी फिक्र करने वाले, तुम्हें पता है ना कि हम 3 महीने बाद अलग होने वाले हैं। यहाँ पर अरमान सुनता नहीं है अभीरा के एक भी और कहता है कि चुपचाप वहाँ लेटी रहो और अरमान अपने हाथों से पट्टी करता है अभीरा की और अभीरा की दवाई भी लेके आता है। पर अभीरा कहती है कि नहीं अरमान, मैं दवाई नहीं खाने वाली। पर लेकिन यहाँ अरमान अभीरा के नहीं सुनने वाला। वो कहता है कि तुम खाओ या ना खाओ, पर लेकिन मैं दवाई तुम्हें खिला कर रहूंगा। और यहाँ पर अरमान जबरदस्ती दवाई खा देता है अभीरा को। यहाँ पर साफ पता लग रहा है कि अरमान कितना प्यार करता है अभीरा से और वो उसके लिए कितना फील करता है। पर लेकिन ये सब कोई और नहीं रूही देख लेती है। रूही तो यहाँ जल बुनकर आधी हो चुकी है। वो कहती है कि अरमान जी तुम क्या कर रहे हो, अगर अभीरा को चोट लगी है तुम मुझे कह देते या किसी और से कह देते, लेकिन तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। अभीरा की पट्टी मैं कर देती, उसे दवाई मैं खा देती, पर लेकिन नहीं, तुम सारा काम खुद करना है। रूही कहती है कि अरमान शायद तुम बोले हो 3 महीने बाद तुम दोनों अलग होने वाले हो और 3 महीने बाद ही तुम्हें सभी घर वालों के सामने हमारा प्यार का इजहार करना है। अब क्या 3 महीने बाद अरमान और अभीरा अलग हो जाएंगे और 3 महीने बाद क्या अरमान सभी घर वालों को अपने प्यार का सच बता पाएगा? नहीं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।